श्री राम जय जय राम। 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 भगवान श्री रामचंद्र जी की अनेक अद्भुत लीलाएं हैं। भगवान श्री राम जब आध्यात्मिक जगत की अयोध्या से इस धरती पर अवतरित होते हैं, तब धरती पर नर रूप में अनेक लीलाएं करते हैं। भगवान की नर रूप में लीला बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनियों को भी मोहित करने वाली है। आज श्री राम नवमी के शुभ अवसर पर भगवान श्री रामचंद्र जी की ऐसी ही कुछ लीलाओं पर चर्चा करते हैं। भगवान के भक्त श्री काकभूषुंडी जी भी भगवान की बाल्य लीला को देखकर मोहित हो गए। श्री काकभूषुंडी जी जो कि कौवे की योनि में हैं, भगवान के बाल रूप के उपासक हैं। भगवान श्री राम जब जब अयोध्या धाम में अवतरित होते हैं, तब तब श्री काकभूषुंडी जी भगवान की बाल्य लीलाओं का रसास्वादन करते हैं। एक समय की बात है, बालक राम अपने कक्ष में बैठे कौवे के संग खेल रहे थे और भगवान राम कौवे को चिढ़ा कर माखन रोटी खा रहे थे। तब कौवे ने बालक राम के हाथ से माखन रोटी का टुकड़ा छीन लिया और बालक राम रोने लगे। तब उस कौवे को संशय हो गया कि ये कैसा भगवान जो रोने लगा। तब वह कौवा आकाश में उड़ने लगा और भगवान राम का हाथ उस कौवे का पीछा करने लगा। जहाँ जहाँ वह कौवा उड़कर जाता, वहाँ वहाँ भगवान राम का हाथ उस कौवे का पीछा करता। वह कौवा भगवान राम के हाथ से अपना पीछा ना छुड़ा सका और अंत में अयोध्या में भगवान राम के कक्ष में आकर भगवान राम जी के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। भगवान राम की शरण ग्रहण की। तब भगवान राम ने उस कौवे को प्रेमा भक्ति का वरदान दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक समय भगवान के वाहन श्री गरुड़ जी को भी अभिमान हो गया। भगवान राम धरती पर लीला कर रहे थे। लंका में भगवान राम मेघनाथ के साथ युद्ध कर रहे थे। मेघनाथ ने भगवान राम और लक्ष्मण जी पर अपना नागपाश छोड़ दिया और भगवान राम और लक्ष्मण जी नागपाश में बंध गए और अचेत होने की लीला करने लगे। तब श्री हनुमान जी ने संकट जानकर दूसरे लोक से जाकर गरुड़ जी का आवाहन किया और गरुड़ जी को अपने संग लेकर आए। तो जब गरुड़ जी धरती पर आए और भगवान राम को धरती पर नागपाश में बंधा देखा, तो गरुड़ जी के मन में संशय आ गया। अरे, ये कैसे परमेश्वर, ये कैसे भगवान जो दूसरों के बंधन काटते हैं, आज वह स्वयं बंधन में पड़े हैं, ये परमेश्वर नहीं हो सकते। तब हनुमान जी के कहने पर गरुड़ जी ने भगवान राम का नागपाश का बंधन खोल दिया, लेकिन उनके मन में संशय तो रहा ही और वह विचलित रहे। तब वह नारद जी की शरण में जाते हैं और नारद जी से अपने मन का संशय बतलाते हैं। तब नारद जी उन्हें शिव जी की शरण में भेजते हैं। तब श्री गरुड़ जी शिव जी के पास जाते हैं और अपने संशय के बारे में बतलाते हैं। तब शिव जी कहते हैं कि भगवान की लीलाएं तो बड़े बड़े भक्तों को, बड़े बड़े ऋषियों को मोह में डालने वाली हैं। हे गरुड़ जी, अब आपको भी अभिमान हो गया है, आपको भी संशय हो गया है, तो इस संशय का निवारण तो सत्संग से ही होगा। तब श्री शिव जी श्री गरुड़ जी को काकभूषुंडी जी की शरण में भेजते हैं और कहते हैं कि जब वह लंबे समय तक सत्संग करेंगे, भगवान राम जी की कथा का श्रवण करेंगे, तब जाकर उनके मन से यह संशय मिटेगा। तब श्री गरुड़ जी श्री काकभूषुंडी जी के पास जाते हैं और बहुत लंबे समय तक राम कथा सुनते हैं। तब जाकर उनके मन से उनका अभिमान, उनका संशय दूर होता है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी प्रकार का एक प्रसंग रामायण में देवी सती का भी आता है। देवी सती भगवान राम की सीता वियोग लीला को देखकर भ्रम में पड़ जाती हैं। एक समय की बात है, श्री शिवजी और माता सती भगवान की कथा श्रवण करके कैलाश मार्ग की ओर जा रहे थे। उन्होंने आकाश से देखा कि भगवान राम धरती पर सीता वियोग लीला कर रहे हैं। रावण देवी सीता को उठाकर ले गया है और भगवान राम विलाप कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान राम पक्षियों से, पशुओं से और वनस्पतियों से, पेड़ों से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने मेरी प्रिया सीता को देखा है। तो इस प्रकार जब शिवजी ने भगवान राम की इस लीला का दर्शन किया, तब आकाश से धरती पर उतर आए और दूर से ही भगवान को प्रणाम किया ताकि भगवान राम की लीला में विघ्न ना जाए। तब देवी सती ने पूछा, हे स्वामी, आप किसे प्रणाम कर रहे हैं। तब श्री शिवजी बोले, मैं उन्हीं परमेश्वर को प्रणाम कर रहा हूँ जिनकी अभी मैं कथा सुनकर आ रहा हूँ। तब देवी सती बोली, प्रभु, ये कैसे भगवान हो सकते हैं। ये तो सामान्य मनुष्य की भांति बहुत ही कोई आसक्त व्यक्ति प्रतीत होते हैं। लगता है इनकी पत्नी का हरण हो गया है और यह उन्हें ढूंढ रहे हैं, उन्हें पुकार रहे हैं। लेकिन ये तो सामान्य मनुष्यों से भी ज़्यादा आसक्त व्यक्ति प्रतीत होते हैं। देखिए देखिए, यह पक्षियों से पूछ रहे हैं, पशुओं से पूछ रहे हैं, वन के प्राणियों से पूछ रहे हैं। भला कोई सामान्य व्यक्ति भी इस प्रकार का आचरण नहीं करता और आप इन्हें परमेश्वर कहते हैं। श्री शिवजी बोले, हे भामिनी, ये परमेश्वर ही हैं, यह इस समय लीला कर रहे हैं। तब देवी सती बोली, प्रभु, मैं इनका दर्शन करके आती हूँ। तब देवी सती ने मन ही मन भगवान राम की परीक्षा लेने की सोची और वह उस स्थान पर पहुंच गई जहां भगवान माता सीता को ढूंढ रहे थे। तो कुछ ही दूरी पर देवी सती ने माता सीता का रूप धर लिया और वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तब जैसे ही भगवान राम वहां से गुजरे, तब सीता रूप धरी देवी सती ने बोला, स्वामी मैं आ गई, स्वामी मैं आ गई। तब भगवान श्री राम बोले, हे भवानी, भव को कहाँ छोड़ाई, शिवजी को कहाँ छोड़ाई। तब माता सती बहुत ही लज्जित हुई। भगवान राम ने अपना दर्शन कराया। तब देवी सती ने क्या देखा कि सीता माता तो भगवान राम के संग ही हैं। तब देवी सती वहाँ से चली गई, शिवजी के पास आई। तब शिवजी ने कहा, हे भामिनी, क्या तुम भगवान राम के दर्शन कराई। तब देवी सती ने झूठ बोल दिया कि प्रभु, मैं परमेश्वर श्री राम के दर्शन कराई। तब शिवजी सोचने लगे कि जब ये यहाँ से गई थी तब तो कह रही थी ये तो कोई साधारण वनवासी, साधारण व्यक्ति प्रतीत होता है, और अब ये कह रही कि मैं भगवान के दर्शन कराई। तब श्री शिवजी ने, जो कि त्रिकालदर्शी हैं, देखा कि देवी सती ने माता सीता का रूप धर लिया। तब मन ही मन श्री शिवजी ने अपनी पत्नी देवी सती का त्याग कर दिया। शिव सम कौन रघुव्रत धारी, बिनु अघत जी सती असी नारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। शिवजी ने मन ही मन देवी सती का त्याग कर दिया। जब श्री गरुड़ जी, भगवान के भक्त काकभुशुंडी जी, माता सती भगवान राम की नर लीला को देखकर मोहित हो सकते हैं, तो क्या फिर सामान्य मनुष्य मोहित नहीं हो सकता। सामान्य मनुष्य भी भगवान राम की नर लीला को देखकर मोह में पड़ जाते हैं। भगवान राम की एक ऐसी लीला है
जिसे देखकर इस संसार के सभी मनुष्य मोह में पड़े हुए हैं। भगवान राम ने एक समय श्री शिव जी की पूजा कर दी। तब से सारा संसार सोच में पड़ गया कि शिव जी बड़े हैं या भगवान राम बड़े हैं। भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे और समुद्र पर सेतु बंधन का कार्य चल रहा था। उस समय भगवान राम ने श्री शिव जी की वहाँ पर स्थापना की और रामेश्वरम नाम प्रदान किया, शिव जी की पूजा की। इस लीला को देखकर सारा संसार मोह में पड़ गया कि भगवान राम ने शिव जी की पूजा की है, भगवान राम भक्त हैं और शिव जी भगवान। बोले हरे कृष्णा। किंतु रामायण में अनेकों जगह श्री शिव जी ने भगवान राम को अपना आराध्य, अपना स्वामी स्वीकार किया है। उमा मैं कहूँ तो है अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। देवों के देव महादेव श्री शिव जी का अनुभव है कि हे उमा, हे पार्वती, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ, हरि का भजन सत्य है और ये जगत सब सपना है। शिव जी ने कहीं भी अपना भजन करने की बात नहीं की। समस्त शास्त्र में जहाँ जहाँ शिव जी के वचन हैं, शिव जी के वाक्य हैं, वहाँ वहाँ शिव जी ने अपने वचनों में भगवान राम को, भगवान कृष्ण को अपना आराध्य, अपना स्वामी स्वीकार किया है। परंतु भगवान राम की जो लीला है, शिव जी की पूजा लीला, इस लीला को देखकर सारा संसार मोह में पड़ गया है। भगवान इस प्रकार की लीलाएं करते हैं कि सारा संसार मोह में पड़ जाता है। बड़े बड़े देवता, ऋषिगण, मुनिगण मोह में पड़ जाते हैं। आवश्यकता है इन लीलाओं को तत्व से समझने की, इन लीलाओं के रहस्य को समझने की। भगवान कृष्ण ने, जो कि जगन्नाथ हैं, विश्व मूर्ति हैं, उन्होंने अर्जुन जी का रथ हाँका। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थली में, महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन का रथ हाँका है। वह जगन्नाथ और रथ का संचालन कर रहे हैं, रथ हाँक रहे हैं, अर्जुन जी के आदेश का पालन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब सुदामा उनकी नगरी में आया तो नंगे पैर भगवान उनका अभिवादन करने के लिए दौड़ पड़े और सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बिठाया और उनके चरण धोने लगे। और भगवान कृष्ण ने राजसूय यज्ञ में ब्राह्मणों के जूठे पत्तल उठाए। भगवान श्री राम और कृष्ण जब इस प्रकार की नरलीला करते हैं तो सभी मोह में पड़ जाते हैं कि भगवान कोई साधारण राजकुमार हैं, नर हैं, वनवासी हैं या परमेश्वर हैं। भगवान ने अर्जुन का जो रथ हाँका है वह प्रेमवश हाँका है। सुदामा जी के जो चरण धोए हैं वो प्रेमवश धोए हैं। तो इसी प्रकार भगवान श्री राम ने भी शिव जी की जो पूजा की है वह अपने भक्तों का मान बढ़ाने के लिए की है। तो भगवान राम प्रेम के वश में हैं, भगवान श्री कृष्ण प्रेम के वश में हैं। तो प्रेम के वश में आकर भगवान अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं। तो भगवान राम ने शिव जी की पूजा करके अपने भक्त का मान बढ़ाया है, किंतु यह नहीं सोचना कि शिव जी भगवान राम के आराध्य हैं। भगवान श्री राम ही श्री शिव जी के आराध्य हैं, श्री शिव जी उनके भक्त हैं, भगवान राम उनके स्वामी हैं। वैश्वनाम यथा शंभु, भागवत के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय में श्री सूत जी कहते हैं वैश्वनाम यथा शंभु। श्री शंभु श्री शिव जी भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं। शिव जी वैष्णव हैं और भगवान राम उनके स्वामी हैं। तो राम जी ने जो शिव जी की पूजा की है, इस लीला को देखकर मोह में नहीं पड़ना है और शिव जी को सेवक रूप में जानना है और भगवान राम को उनके स्वामी रूप में जानना है। शिव जी परम भक्त हैं, राम जी भगवान हैं। राम जी की लीलाएं न्यारी हैं, अद्भुत हैं। उन लीलाओं के रहस्य को समझना है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आप सभी को श्री राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।